नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता रहे। आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है रिगार्डिंग एमएस एक्सेल से, और यहाँ देख सकते हैं कि पूर्णिमा वर्मा जी ने कमेंट किया है कि एक्सेल में हिंदी इंग्लिश एक साथ कैसे टाइप करें सर, बताइए प्लीज़। तो सबसे पहले पूर्णिमा वर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया, और आप जानना चाहती हैं कि आप एक्सेल में हिंदी और इंग्लिश एक साथ टाइप करना चाहती हैं। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फ़िलहाल मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 का यूज़ कर रहा हूँ। तो आप चाहे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 हो, 10 हो, किसी में भी आप कर सकते हैं। सिर्फ आपको तरीका और प्रोसेस पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं। और हिंदी टाइप करने के लिए, साथ में इंग्लिश टाइप करने के लिए आपको हिंदी के फ़ॉन्ट आपके कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, उसमें आपको इंस्टॉल करना होगा, तभी आप हिंदी टाइप कर पाइएगा इंग्लिश के साथ साथ। तो इंस्टॉल करने के बाद हिंदी का जो फ़ॉन्ट है वो इंस्टॉल हो जाने के बाद आपके कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए कैसे करते हैं। अब देखिए, ये जो सेल थोड़ा सा बड़ा बड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वर्कशीट को मैं थोड़ा सा जूम कर रखा है जिससे आप देख पाइएगा अच्छी तरह से। तो यहाँ पे देखिए, ये जो ऑफिस बटन है, ठीक उसके बगल में देखिए अलग अलग आपको यहाँ पे टैब्स आपको दिखाई दे रहा होगा। ये अलग अलग टैब्स है। रिव्यू टैब है, उसके ठीक लास्ट वाला जो टैब है व्यू वाला, उस पर आपको क्लिक करना होगा। व्यू वाला टैब पे क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट वाला जो ग्रुप है देखिएगा, वहाँ पे मैक्रोज लिखा हुआ है, ग्रुप आपको दिखाई देगा। वहाँ उसके डाउन बटन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद तीन ऑप्शन यहाँ पे शो करेगा, व्यू मैक्रोज और दूसरा है रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रो पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड मैक्रो का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे मैक्रो का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जो आपका मर्जी है आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं, लेकिन बेस्ट अगर हिंदी लिखना है तो हिंदी लिख दीजिए, तो समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके यहाँ मैं कर देता हूँ हिंदी। हिंदी लिख दिया, इसको मिटा देते हैं मैक्रोस को। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हिंदी। ये देखिए मैंने हिंदी नाम दे दिया। जो फर्स्ट मैक्रो तैयार कर रहा हूँ हिंदी के लिए, तो यहाँ पे हिंदी लिख दिया। शॉर्टकट की, अब यहाँ पे देखिए एक बॉक्स बना हुआ, कंट्रोल के साथ एक बॉक्स दिया, अभी खाली है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे शॉर्टकट बनाना होगा। तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, कर्सर आपको दिखेगा। अब हिंदी अगर आपको लिखना है तो हिंदी का जो शॉर्टकट की अगर करना है तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ एच कर देते हैं। आप चाहे तो जे कर सकते हैं, के कर सकते हैं, जो आपका मन है लेटर कर दीजिएगा। लेकिन सबसे बेस्ट है अगर हिंदी के लिए है तो समझने में, याद रखने में आपको आसानी होगा टाइप करते वक्त। तो कंट्रोल और एच कर दिया। यहाँ पे शॉर्टकट की बना रहे हैं हिंदी के लिए, कंट्रोल प्लस एच, मतलब हिंदी जब हम लोग टाइप करेंगे तो कंट्रोल और एच प्रेस करेंगे, उसके बाद हिंदी हम लोग टाइप करेंगे तो आप टाइप कर पाइएगा। मान लेते हैं इंग्लिश आप टाइप कर रहे हैं तो उसका भी शॉर्टकट की बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे शॉर्टकट हिंदी के लिए कंट्रोल प्लस एच कर दिया। स्टोर मैक्रो इन, इसको एज इट इज़ रखना है, डिस्क्रिप्शन खाली रहने दीजिए। उसके बाद ओके पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जो ये जो टैब है होम टैब, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो फॉन्ट का आपको ग्रुप दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फॉन्ट का ग्रुप नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे नीचे का इसके डाउन बटन पे क्लिक कीजिए और हिंदी का जो फॉन्ट आप जो यूज़ करना चाहते हैं वो हिंदी का फॉन्ट आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। तो अगर यहाँ से आपको ढूंढने में दिक्कत हो रहा है तो डायरेक्टली आपको जो फॉन्ट का नाम है अगर आपको याद है तो यहाँ पर आप डायरेक्टली उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे बहुत ही कॉमन एक फॉन्ट है कुर्ती देव, KRUTI, कुर्ती देव। देखिए कुर्ती देव 010 बहुत कॉमन फॉन्ट है हिंदी के लिए। तो आपको इंस्टॉल करना होगा अपने लैपटॉप कंप्यूटर में, तो ही यहाँ पे शो करेगा। अब ये आ गया यहाँ पे। अब मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे कुर्ती देव 010 हिंदी के लिए 010। उसके बाद यहाँ पे जो फॉन्ट का साइज आप चाहिए तो यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो टैब अलग अलग जो टैब्स है, फिर व्यू में जाना है। जाने के बाद फिर से आपको यहाँ पे मैक्रोज वाला ग्रुप में आना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग आपको करना है। ये याद रखिएगा, स्टॉप रिकॉर्डिंग आपको करना है, भूलिएगा नहीं। स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जो सेल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अब हिंदी देखिए यहाँ पे मैं टाइप करूँगा, जैसे यहाँ पे क, कली, डी। तो देखिए हिंदी के जो लेटर्स हैं यहाँ पे टाइप हो रहे हैं, देख सकते हैं। मैं वर्ड कोई लिख नहीं रहा हूँ, सिंपली आपको टाइप करके दिखा रहा हूँ। हिंदी आपको टाइप कुर्ती देव 010 जो भी आपका फॉन्ट है यहाँ पे आप इजीली टाइप कर सकते हैं। तो ये हिंदी के लिए हो चुका है। लेकिन आपको याद रखना होगा, शॉर्टकट था जो हम लोगों ने सेट किया था हिंदी के लिए, कंट्रोल और एच
वहाँ पे सेट किया हुआ था। अब इंग्लिश के लिए भी आपको सेट करना होगा सेम उसी तरह आपको दूसरे किसी सेल में क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे अलग अलग टैब्स में आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे व्यू में क्लिक करना है, व्यू टैब में। उसके बाद अगेन आप मैक्रोस में चले जाइए। मैक्रोस का जो ग्रुप है यहाँ डाउन बटन पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड मैक्रो है, यहाँ पे अगेन क्लिक कर दीजिए। तो पहला तो हम लोगों ने सेट कर दिया था, रिकॉर्ड मैक्रो का डायलॉग बॉक्स आ गया। अब मैक्रो का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो भी आपको नाम देना है दे दीजिए, लेकिन मैं कहूँगा इंग्लिश लिखना है तो इंग्लिश नाम ही दीजिए, याद रहेगा ENGLISH, इंग्लिश ही लिख देते हैं। और शॉर्टकट की है तो कंट्रोल के साथ इंग्लिश जब हम लोग टाइप करेंगे तो ये वाला शॉर्टकट की हम लोग यूज़ करना होगा। जैसे हिंदी जब टाइप कर रहे हैं, अब अगर हमको इंग्लिश टाइप करना है तो ये वाला शॉर्टकट की हम लोग यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे इंग्लिश के लिए याद रखने के लिए यहाँ पे ई कर देते हैं, कुछ भी आप दे सकते हैं, लेकिन कंट्रोल और ई लिख दिया क्योंकि हमको समझ में आ जाएगा। ई मतलब इंग्लिश हो गया। अब स्टोर मैक्रो सेम रखें जैसा है एज इट इज़ रखिए, लेकिन कंट्रोल और ई लिख दिया मैंने इंग्लिश के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स खाली है, रहने दीजिए। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। करने के बाद अब आपको क्या करना है, जो टैब है अलग अलग, यहाँ होम टैब में जाइए। जाने के बाद अब यहाँ पे फ़ॉन्ट का ग्रुप में चले जाइए। अब हिंदी का जो फ़ॉन्ट आप यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ के डाउन बटन पे क्लिक करके आप हिंदी का फ़ॉन्ट जो आपको अच्छा लगे, सूटेबल, जो मोस्टली आप यूज़ करते हैं। तो जनरली मैं एरियल ब्लैक अभी यूज़ कर रहा हूँ, तो एरियल ब्लैक पे क्लिक कर दिया। साइज़ अगर आप चाहिए तो फ़ॉन्ट का यहाँ से साइज़ वगैरह भी आप बड़ा कर सकते हैं। अब सपोज़ यहाँ पे देखिए सेल, ये जो सेल है अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे GAUTM जो आपको लिखना है लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए इंग्लिश हो रहा है। अब मान लेते हैं आपको हिंदी लिखना है, तो क्या करेंगे, अब जिस सेल में आपको लिखना है, जैसे नीचे वाला सेल में, यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब इंग्लिश तो टाइप हो रहा है, तो अब इसको आपको क्या करना है, स्टॉप करना होगा। याद रखिएगा स्टॉप आपको, जैसे इंग्लिश आप जब आपको सेट कीजिएगा मैक्रो, उसको स्टॉप नहीं कीजिएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया। अब आपको क्या करना है, अगेन व्यू में जाना है। जाने के बाद यहाँ पे व्यू में जाइए और यहाँ मैक्रोस को ग्रुप में जाइए, डाउन बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग आपको करना होगा, याद रखिएगा स्टॉप रिकॉर्डिंग। मतलब जितना भी सेट कीजिएगा, जो भी हिंदी के लिए भी आपको स्टॉप करना होगा, इंग्लिश के लिए भी स्टॉप करना होगा। अब चलिए टाइप करते हैं। तो देखिए इस सेल को सिलेक्ट किया। अब मैं सपोज़ यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए कुछ भी मैं लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे इंग्लिश आ जा रहा। अब मैं नेक्स्ट वाला जो सेल है उसमें हिंदी लिखना है या नीचे लिखना है, वहाँ नीचे आ गए हम लोग। अब हिंदी लिखना है, तो हिंदी के लिए जो हम लोगों ने मैक्रो सेट किया था वो कंट्रोल और H लिखा था। तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल और H प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैं हिंदी लिख रहा हूँ, ये देखिए हिंदी, यहाँ के लेटर्स आपको दिख रहे होंगे, हिंदी हो गया। अब सपोज़ मुझे इंग्लिश लिखना है, तो क्या करेंगे, इंग्लिश वाला जो मैक्रो सेट किया था कंट्रोल और E, तो हम लोग यहाँ पे टाइप कर देंगे, कंट्रोल और E प्रेस कर देंगे। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे लिखना है मुझे, देखिए ये देखिए इंग्लिश हो रहा है। फिर सपोज़ यहाँ पे मुझे हिंदी लिखना है, हिंदी के लिए क्या किया था मैंने, यहाँ पे कंट्रोल और H, तो कंट्रोल और H प्रेस कर दिया। उसके बाद आपको हिंदी लिखना है, तो यहाँ पे देखिए हिंदी लेटर्स टाइप हो रहा है। सिंपल है, आपको वो मैक्रो याद रखना होगा, जो शॉर्टकट की हम लोगों ने मैक्रो के लिए सेट कर रखा था वो वाला आपको याद रखना होगा, तो ही आप कर पाइएगा। तो इंग्लिश के लिए याद रखिएगा, जैसे मैंने सेट किया था कंट्रोल, और जैसे अभी मैं टाइप कर रहा हूँ देखिए यहाँ पे इंग्लिश आ रहा। अब मुझे हिंदी टाइप करना है, तो क्या करेंगे इस सेल में, तो कंट्रोल और H प्रेस करेंगे। शॉर्टकट की यूज़ करना होगा, तो कंट्रोल और H प्रेस कर दिया मैंने। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हिंदी, ये देखिए हिंदी के लेटर्स यहाँ पे टाइप हो रहा है। तो इस तरह आप हिंदी और इंग्लिश एक साथ आप टाइप कर पाइएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। अब अगर आपको हटाना है कि नहीं, हमको नहीं चाहिए, पहले जैसा नॉर्मल था वैसा ही करना है, तो अगेन आप व्यू में जाइए। जाने के बाद यहाँ पे जो मैक्रोस का जो ये जो आपका ग्रुप दिखाई दे रहा है, इसके डाउन बटन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ से डाउन बटन पे। उसके बाद यहाँ पे व्यू मैक्रोज है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए दो मैक्रोज हम लोगों ने सेट किया था, एक इंग्लिश और एक हिंदी। तो इंग्लिश वाला को डिलीट करना है, तो यहाँ पे डिलीट कर दीजिए। डू यू वांट टू डिलीट मैक्रो इंग्लिश, यस कर दिया। फिर से आप मैक्रो वाला ये वाला ग्रुप में जाइए, व्यू मैक्रोज में जाइए, यहाँ हिंदी वाला है, इसको आपको डिलीट करना है, ये सिलेक्ट कर दीजिए हिंदी वाला, डिलीट। यहाँ पे डू यू वांट टू डिलीट मैक्रो, यस कर दीजिए। अब वो मैक्रो जो है आप एक साथ हिंदी और इंग्लिश जो टाइप था वो नहीं कर पाइएगा। तो इस तरह आपका मैक्रो सेट करके आप हिंदी भी टाइप कर पाइएगा और इंग्लिश भी आप साथ में टाइप कर पाइएगा। तो ये मैंने आपको सेट करने भी बता दिया। आपको सिर्फ कंट्रोल के साथ वो जो शॉर्टकट की जो बनाए थे हम लोगों ने वो वाला आपको यूज़ करना है। जो भी आपको सेट करना है, जो कंट्रोल हिंदी के लिए सपोज़ कंट्रोल और मैंने H सेट कर दिया था और इंग्लिश के लिए कंट्रोल और E सेट किया हुआ था,
तो ये आपको हमेशा, जैसे इंग्लिश आपने लिख लिया तो फिर आपको कंट्रोल और एच प्रेस कीजिएगा, उसके बाद हिंदी टाइप कीजिएगा, उसके बाद इंग्लिश फिर टाइप करना है तो सिंपल है। उसी तरह कंट्रोल और ई आप शॉर्टकट की आपको दबाना है, उसके बाद इंग्लिश आपको टाइप करना है। और हटाना भी, रिमूव करने भी मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और भी कुछ जानना चाहते हैं MS एक्सेल से रिलेटेड या अदर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।